भी आज आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराया तो उनको इस बात को खटकने लगा तो बजट में भी हमारे साथ में भेदभाव किया गया था। इसी प्रकार से की वो पहाड़ी शौर्य पराक्रम बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट बिल प्रदेश की मांग कर रहे थे। आरएसएस के कठपुतली मन्नालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूँ, जब दक्षिणी राजस्थान से शुरुआत करी थी और देश के अलग अलग कोने में आज भारत आदिवासी पार्टी हो और आदिवासी परिवार की विचारधारा फैलने लगी है। जो हमारे पुरखों के बाबूजी थे, जो कालिया बाबूजी के नाम से भी जाना जाते थे, दौलिया बाबूजी के नाम पर दौलागढ़ में, कालिया बाबूजी के नाम पर केसरिया जी में और भूरिया बाबूजी के नाम पर गौतमेश्वर में, कालांतर में धीरे धीरे हमारे लोगों से इनकी पूजा विधि छीनी गई थी और केसरिया जी पर आज किसी और ने कब्जा जमाया है। इसी तरीके से अभी हाल ही में गोटिया अम्बा पर जो घटना हुई थी, उस गोटिया अम्बा की घटना में भी हमारे पुरखों का इतिहास है, रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई है। लेकिन आज आदिवासी परिवार की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को एक नारे से जोड़ा जाता है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान के नारे से पूरे देश के आदिवासी एक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस और संघी विचारधाराओं को यह बात हजम नहीं होती है तो आरएसएस और संघी विचारधाराएं आदिवासी को या आदिवासी से लड़वाने के लिए आगे करती है और आदिवासी के कंधों पर बंदूक रखकर उनको इस बात की ओर आगे ले जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब आदिवासी के देवी देवताओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, आदिवासी देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उसी परिवार से जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी जो अंबागढ़ का किला था, उस अंबागढ़ के किले के ऊपर जो मेड़ाओं का अंबागढ़ था, भगवा रंग लगा झंडा लगाया गया था, लेकिन वहां के मेड़ा उनको अंदर आपसी दरार डालने की कोशिश की थी, एक हुए थे और अंबागढ़ के किले को आरएसएस से आजाद कराया था। इस प्रकार से आज जो नवीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है, उस किताब के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास है। मानगढ़ की वो पहाड़ी शौर्य पराक्रम बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के दिन पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वो लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट बिल प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट बिल टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ये बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन हम उस पराक्रम और शौर्य को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और शौर्य के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मन्नालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब बिरसा मुंडा, टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार है, तब तक हर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर से एक कालीबाई तैयार करी है। आप हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसे मन्नालाल 1000 पैदा होंगे समाज में, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने मारा था, दिल में जहर दिया था, तब भी पकड़ाने वाले उन्हीं समाज के लोग थे। जब टंटे मामा को पकड़ा गया था तब भी उसी समाज के लोग थे। तब हम ये सोच सकते हैं कैसे मन्नालाल रावत जैसे 1000 मन्नालाल रावत तैयार हो जाए, लेकिन आदिवासी के बढ़ते आंदोलन को, आदिवासी की बढ़ती क्रांति को तुम हरगिज नहीं रोक सकते। और हम लोग बिल प्रदेश की मांग को विधानसभा के अंदर टेबल ठोक कर कह सकते हैं, यहाँ पर छाती ठोक कर कहेंगे कि बिल प्रदेश जब तक नहीं बनेगा, हमारे एक लहू का कतरा भी उसके लिए काम करेगा।
साथियों, आज जिस तरीके से हमारे हक को मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने का बात है। जो लोग आदिवासियों के वोटों से जीत कर जाते हैं और आदिवासियों को मारने की बात करते हैं। हम लोग उदयपुर के अंदर लगातार खबरें देख रहे हैं कि पैंथर के द्वारा आदिवासियों पे हमला किया जा रहा है, और अभी सरकार को सफलता हासिल हुई कि पैंथर को पिंजरे में बंद किया था। उसी प्रकार से उदयपुर से वोट लेकर कुछ लोग दिल्ली की ओर लौटे थे, वो भी उस पैंथर की तरह कम नहीं है, जिन्होंने आदिवासी को वोट लेकर यह कहा कि आदिवासी का घर चला दो, आदिवासी को मारो। तो आज मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने उस आदमखोर पैंथर को पकड़ा था, इस आतंकवादी पैंथर को वक्त आने पर अपन पिंजरे में बंद करेंगे। साथ साथ में यह बताना चाहूंगा कि आज सरकारें हमारे साथ कितना भेदभाव करती है। आए दिन ऐसे कानून जो हमारे हक के खिलाफ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, ये आदिवासियों के कब से हितैषी बन गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और आज जिस तरीके से एसटी भाई, एससी भाई, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होने लगे, तब सरकारों को चिंता सताने लगी कि आज हमारा जो जनाधार है इसको कैसे घटाया जाए। तब न्यायालयों से एसटी एससी को अलग करने के बयान, अलग करने के फैसले सामने आते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी का आरक्षण कैसा होगा, आदिवासी का आरक्षण कब तक होगा, यह फैसला आदिवासी करेगा, आपकी न्यायालय नहीं करेगी। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2013 के अंदर आरक्षण को बेचा गया था और 2016 के अंदर फिर से एक अधिसूचना आई थी, उस अधिसूचना की वजह से हमारे लाखों हजारों बेरोजगार आज पलायन कर रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई। उनकी वजह से अभी तो हाल ही में 2016 के बाद में जितनी भी भर्ती आई, उस भर्ती के अंदर आदिवासियों के साथ में कुटाराघात हुआ, धोखा हुआ। अभी जो आरएस भर्ती आई उसके अंदर एक भी एसटी का पद नहीं है। इसका मतलब हमारे साथ फिर से धोखा हुआ। बैकलॉग भर्ती के नाम पर हमारे साथ काकरी डुंगरी जैसा आंदोलन खड़ा हुआ, और काकरी डुंगरी आंदोलन को इन लोगों ने धोखे से कुचला था। इस आंदोलन से हमारे 2 भाई शहीद हो गए थे, और आज भी सरकारें आदिवासी के ऊपर लगातार मुकदमे लगाए जा रही है। आज भी नौजवानों के, बेरोजगारों के जिंदगी से खेल रही है। हम लोगों ने ये तो ढोंगी आंधी बैरी सरकारें हैं, इन सरकारों को शायद बेरोजगारों की पीड़ा नजर नहीं आती है। अभी हाल ही में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी कि यहाँ पर परीक्षा देने गए थे नौजवान, जो अपने भविष्य के लिए गए थे, जिंदगी मांगने के लिए गए थे, और जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, भविष्य से हाथ धो बैठते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यह बद्रीनाथ सरकार है, और बद्रीनाथ सरकार की जिम्मेदारी की वजह से हमारे यहाँ पर नौजवानों ने हाथ खोया है। और आज मैं उसी सरकार से मांग करता हूँ, इस मन से बड़ी पीड़ा के साथ में, क्यों नौजवान बेरोजगारों के जो अपनी पीड़ा के साथ में इस दुनिया में नहीं रहे, उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं सरकार के समक्ष भी यह मांग करूंगा। साथ साथ में मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं, तो अगली बार विधानसभा के अंदर जब मौका मिलेगा तो बेरोजगारों का सेंटर इधर से उधर हो, इतना तड़पाने की नौबत आती है, मैं वहां सरकार के बीच में खड़ा होकर लड़ूंगा। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे बीच में थावरचंद जी डामोर एमएलए साहब है, और आज यहाँ पर धुले में प्रोग्राम में सबसे पहले तो पास में सलूमर में जो एक दुर्घटना हुई, सीईटी एग्जाम को लेकर के मेरा सवाल ये है कि संभाग स्तर पे या जिला स्तर में कई सुविधाएं हैं, कॉलेज भी बने हुए हैं, अगर यहाँ ऐसी सुविधाएं हो जाती तो ये नहीं होता। उस एग्जाम सेंटर के लिए आपका क्या विचार? मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले सरकार की नाकामी है, और एक प्रबंधन जो करना था नौजवान और विद्यार्थियों को ले जाने के लिए उधर सही तरीके से नहीं किया गया है। बहुत सारे प्रोत्साहन हुए, कोई संभाग स्तर पर गए उसको जिला स्तर पर कर सकते थे। आज उदयपुर के अंदर मैं खुद लगातार अपडेट में हूँ, बहुत सारे जो नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, उनके सोने के लिए भी उनसे जगह नहीं मिली, सोने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे लेकर, नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर महिलाएं परीक्षा देने आई थी। एक दहनी पीड़ा होती है जब हम लोग सोचते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ जिंदगी से निकल के आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि एक बेरोजगार की क्या पीड़ा होती है। निश्चित तौर पर मैं समय आने पर विधानसभा के अंदर इस बात को उठाऊंगा और पत्र के माध्यम से भी अवगत कराऊंगा। अगली जो इच्छा हो जिला स्तर पे हो। आज जो दुर्घटना हुई है कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा मैनेजमेंट क्या होता है, बांसवाड़ा में ही दिया होता जिला स्तर पे, तो ऐसे जो लोग अपने भविष्य को बनाने गए तो जाते नहीं जिंदगी से। बड़े सी जो सांसद साहब हैं, उनका जो बयान सभी मंचों पर सभी नेताओं ने ये बात की इतिहास बदलने की, और इतने सालों से चलता आ रहा था, उस पर क्या बयान? जो लोग इतिहास कभी बना नहीं पाए, जो इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, हमारे पुरखों का इतिहास है जो अपने रक्त से सींचा है, उसको कभी नहीं बदल सकते। कांटिया मामा, बिरसा मुंडा, राणा पंजा, ऐसे तमाम जो लोग थे जिनकी वजह से यहाँ का गौरवशाली इतिहास जिंदा है। तो आज इनसे
से अधिक किताबें बदलने की बात कर रहे हैं। और ये जो जंगल कट रहा है, लेकिन जंगल को काटने वाली लकड़ी जो हत्ता है वो भी उसी जंगल का है। इसलिए आदिवासी के वोट से जीतने वाला संसद ही आदिवासी के अधिकार छीनने की बात कर रहा है। लेकिन हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हम जितना प्रयास उसके सरकारों से लड़ेंगे। लास्ट में वो जो घटना हुई थी सलूमर की घटना, वो लास्ट की मांग थी, उस पर क्या कुछ हुआ, क्या रिएक्शन, जिस पर धरना दिया था? जी उसके बाद में हम कलेक्टर महोदय से मिले थे। 6-7 मांगे थी, 6 पूरी, और अंतिम मांग के लिए उन्होंने सबको नोटिस जारी कर दिए थे। और उसके बाद में हमने इसको वहीं वाइंड अप कर रखा। लास्ट में आपकी तरफ से, क्योंकि आवाज बहुत आ रही है, युवाओं को मैसेज दीजिए इस प्रोग्राम को लेकर। मैं यही कहूंगा नौजवानों को कि आने वाला समय हम सबको जागरूक होकर अधिकारों के प्रति लड़ना है। सरकारें हमारे साथ किस तरीके के अत्याचार कर सकती हैं, जब विधायक सांसद हो तो इसको किस तरीके से सरकारों का टारगेट में है, तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। दूसरी ओर सरकार विकास के नाम पर हम लोगों को वोट बैंक किया, इस्तेमाल किया आज तक, और आज आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराया, तो उनको इस बात को खटकने लगा। तो बजट में भी हमारे साथ में भेदभाव किया गया था। इसी प्रकार से जो इस इलाके के अंदर जल जंगल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, या हमारे अधिकारों की बात करते हैं, उन तमाम नौजवानों को यही कहेंगे कि ये अधिकार ऐसे ही मिलते हैं। हमारे पुरखों ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत कुर्बानी दी। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, कुर्बानी आगे तो जरूर अपने सपने पूरे होंगे। और जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, बोली भाषा परंपरा है, उसके बगैर हमारी पहचान वही है, और उसको जिंदा रखना है। तभी हम आदिवासी हैं, और वो जिंदा रहेंगे, आदिवासी हैं, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। इसलिए हम सबका ये प्रयास होगा कि हमारे अधिकारों को बचाएं। भील प्रदेश के टी शर्ट पहन के विधानसभा में गरजे, और फिर उसके बाद में कई सारे भाषण भी, आप वहाँ के आदिवासी के नेता भी हैं और विधायक भी हैं। ये जो घटनाएं चल रही है, जो इतिहास बदलने की बात को लेकर के आप क्या आवाज उठाने वाले हैं? मैं जो वास्तविक इतिहास है उसको लेकर सदन में भी बात करूंगा। जब जब मौका मिलेगा, मेरे 2 साथी भाई हैं, वो हम तीनों मिलकर, जिसको जो पहले मौका मिलेगा वो हमेशा आदिवासियों के हक की बात के लिए लड़ेगा। और पूर्व में भी हम लोगों ने, क्योंकि हम ऐसे इतिहास से और ऐसे बासिंदों के वारिस हैं जिनका इतिहास कौन से लिखा गया है। और आज जो लोग इस भील वंशज के है नहीं, भील कई तरीके नहीं है, या फिर वो आदिवासी है नहीं, इसलिए आदिवासी के विरोध में बात करते हैं। तो मन्नालाल रावत है, और रावत ओबीसी में आते हैं, और आज इसलिए वो आदिवासी के अधिकारों को मिटाने की बात करें। कोटिया धाम में तो आप आए नहीं, वहाँ पर धर्म की बात को लेकर के सांसद साहब को नहीं आने दिया, उस पर क्या कोटिया? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जो राजकुमार जी का और भारत आदिवासी पार्टी को हो, और आदिवासी समाज जो जिस तरह से जाग रहा है, और एक ऐसा फैल रहा है, विस्तार हो उसका, दक्षिणी राजस्थान से शुरुआत करी थी, और देश के अलग अलग कोने में आज भारत आदिवासी पार्टी हो और आदिवासी परिवार की विचारधारा फैलने लगी है। ये बात नागपुर के लोगों को खटकने लगी, और नागपुर से जो आरएसएस चलाने वाले लोग हैं, उनकी प्लानिंग चलने लगी कि कैसे आदिवासी को तोड़ा जाए, कैसे आदिवासी रोका जाए। इसलिए आदिवासी को ही आदिवासी से लड़ाने का साजिश है, जो आज साजिशें लगातार बढ़ती जा रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे बीच में थे दरियावत से विधायक थावरचंद जी डामोर, और इन्होंने आज के भाषण के बाद में तमाम प्रकार की जो अफवाहें तो उन पर अपनी बात रखी। आप सब हमारे वीडियो के माध्यम से उस पर नीचे आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सचिन कटारा, नमस्कार।